नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे विलयन की सांद्रता निकालने का दूसरा तरीका। विलयन का सांद्रता निकालने का हमारा दूसरा तरीका मोलरता के रूप में। इसमें कहा गया है कि किसी विलयन के प्रति लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो कहता क्या है कि अगर हमारे पास कोई विलयन 1 लीटर लिया गया, अगर हमारे पास कोई विलयन 1 लीटर लिया गया, अगर उसमें हम मोलों की संख्या को ज्ञात कर रहे हैं तो वो कहलाता है मोलरता। 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल M के द्वारा सूचित करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 1 लीटर विलयन में 2 मोल घुले हुए हैं। हमारे पास 1 लीटर विलयन है, उसमें किसी पदार्थ के 2 मोल घुले हुए हैं। ठीक है, तो उस विलयन की सांद्रता जो हमारे पास होगी वो 2 मोल होगी, या फिर उसको हम लोग 2m भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि m से हम लोग मोलरता को डिनोट करते हैं। अब हमारे पास मोलरता बराबर एक फार्मूला है, विलय के मोलों की संख्या बटा लीटर में विलयन का आयतन। अगर हमारे पास यहाँ पे चूंकि हम लोग मोलरता को m से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए विलय की मोलों की संख्या मतलब मोल को हम लोग n से डिनोट करते हैं और आयतन को हम लोग v से डिनोट करते हैं। इसलिए हमारे पास m बराबर n बटे v होता है, या इसी को हम लोग n इक्वल्स टू mv भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर m को v से गुना किया जाएगा तो ये n होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, क्रॉस गुना करने पर m इंटू v बराबर n, और इसी को हम लोग nm भी लिख सकते हैं। एक नोट में कुछ खास बातें बताई गई है। वो खास बातें ये बताई गई है कि अगर ताप में हम लोग कोई परिवर्तन लाते हैं तो विलयन की मोलरता में भी परिवर्तन होता है। क्यों विलयन की मोलरता में परिवर्तन होता है? तो जैसे ही हम लोग ताप को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका प्रभाव किस पे? हमारे विलयन के आयतन पे पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पे मोलरता की डिफिनीशन में हमारे पास मोल बटा आयतन दिया हुआ है, लीटर में विलयन का आयतन दिया हुआ है। अगर आयतन को हम कम करते हैं, अगर हमारा आयतन ताप बढ़ाने से कम होता है तो मोलरता हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम लोग ताप कम करते हैं तो आयतन में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। अगर आयतन में वृद्धि होगी तो मोलरता हमारे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ताप में परिवर्तन होने पर विलयन की मोलरता में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास तरीका है विलयन का सांद्रण ज्ञात करने का, वो है मोललता के रूप में। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एज मोलालिटी। इसमें हम लोग देखेंगे कि मोलरता के रूप में हम लोग विलयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं। तो जिस तरह से हम लोग मोलरता को यूज करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम लोग मोललता का भी उपयोग करेंगे। अंतर बस इसमें इतना है कि मोललता में हम लोग लीटर में आयतन को लेते थे, 1 लीटर में विलय की मोलों की संख्या निकालते थे, लेकिन मोललता में हम लोग विलायक के 1000 ग्राम, मतलब यहाँ पे हम लोग ये 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में लेंगे। जब हम लीटर में विलय की मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, मतलब 1 लीटर में विलय की मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, तो वो मोलरता कहलाता है। और जब हम 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलयन में विलय की मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं तो वो मोललता कहलाता है। अब मान लेते हैं हम लोग कि 1 ग्राम हमारे पास विलायक है, कोई विलायक है जिसका हमारे पास 1 ग्राम दिया हुआ है, और उसमें विलय जो है वो 20 ग्राम घुले हुए हैं। विलय हमारा 20 ग्राम घुले हुए हैं। विलय का हमारे पास आणविक द्रव्यमान कैपिटल M दिया हुआ है। अगर हमारे पास विलय का आणविक द्रव्यमान कैपिटल M दिया हुआ है तो घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम B बटा M लिख सकते हैं। B बटा M क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मोल बराबर हमारे पास होता है कि पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, और ग्राम में द्रव्यमान हमारे पास कितना है? B। तो इसलिए यहाँ पर B ले लिया गया है, और आणविक द्रव्यमान हमारे पास क्या है? तो कैपिटल M, इसलिए B बटा M ले लिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं हम लोग कि 1 ग्राम जो विलायक है हमारे पास, उसमें विलय के B बटे M मोल घुला हुआ है। 1 ग्राम जब विलायक हम लोग लेते हैं तो उसमें विलय के B बटा M मोल घुला हुआ है।
तब 1 ग्राम विलायक में विलय के कितने मोल होंगे। तो एक एक नियम से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आएगा, B बटा M बटा A, इसी को हम लोग लिख सकते हैं B बटा M गुना A। कैसे, तो जैसे इसके बटा में अगर हम लोग 1 ले लें तो इसका क्या हो जाएगा, B बटा M गुना 1 बटा A, और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास B बटा M गुना A। चूंकि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मोललता निकालना है। तो मोललता हम लोग जब भी निकालते हैं तो 1000 ग्राम के लिए, तो 1 ग्राम के लिए जब हमने निकाला तो B बटे M गुना A। अब 1000 ग्राम के लिए अगर निकालते हैं तो क्या होगा, इसमें 1000 से गुना कर देंगे तो B गुने 1000 बटे M गुना A मोल होगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया, बिलियन की मोललता बराबर B गुना 1000, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 1000 बटा M गुना A हो जाएगा हमारे पास यहाँ। तब एक फाइनल फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे बन रहा है कि मोललता जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे, तो मोललता स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान और गुना 1000। अब यहाँ पे एक और नोट दिया गया है। इस नोट में कहा गया है कि ताप में परिवर्तन होने पर विलयन की मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मोललता के फॉर्मूला में, मोललता का जो हमारे पास एक फॉर्मूला या परिभाषा निकला, इसमें हमारे पास कहीं भी आयतन की कोई चर्चा नहीं है। अब आयतन की कोई चर्चा नहीं है तो ताप हम बढ़ाएं या घटाएं, उससे आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आयतन पे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो मोललता पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है विलयन का सांद्रण ज्ञात करने का तरीका, वो है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए कहा कि विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो कहा गया कि अगर आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो मोल प्रभाज हम लोग ज्ञात करते हैं तो विलयन में हमारे पास विलय या फिर विलय और विलायक होते हैं, तो विलय या विलायक का हम मोल प्रभाज निकालते हैं। तो कहा क्या कि अगर आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलय का मोल का अनुपात आप निकाल दीजिए, किसके साथ में, तो विलयन के साथ में। या विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक का मोल का अनुपात आप निकाल दीजिए विलयन के अनुपात के साथ में। अब मान लेते हैं हम लोग कि विलयन में विलय के मोलों की संख्या है स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या है कैपिटल N। विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N और विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n। तो विलय का मोल प्रभाज को हम लोग x से भी डिनोट करते हैं, तो विलय के मोल प्रभाज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x विलय, इसका मतलब है विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज क्या आ जाएगा, तो विलय की मोलों की संख्या हमने माना है क्या चीज, स्मॉल n बटा विलयन में मोलों की संख्या। तो विलयन में मोलों की संख्या हमारे पास कितना है, n प्लस n, ये हो गया। यहीं पे अगर हमारे पास पूछता है विलायक का मोल प्रभाज तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो x विलायक, ये हो गया विलायक का मोल प्रभाज। अब विलायक का मोल प्रभाज अगर हमें ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल N बटा n प्लस n। क्यों, क्योंकि कैपिटल N हमारे पास क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है, और स्मॉल n प्लस n मतलब विलय अजोड़ विलायक का मोल प्रभाज। विलय और विलायक का मोल प्रभाज मतलब विलयन में कुल मोलों की संख्या है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम लोग मोल प्रभाज निकालते हैं। अब मोल प्रभाज के लिए एक नोट दिया गया है, जैसे अगर हम लोग मोल प्रभाज निकाल लें और मोल प्रभाज हमारा सही है या गलत है वो कैसे हम लोग पता करेंगे। तो अगर मोल प्रभाज आप निकाले हैं, चेक करना है कि वो मोल प्रभाज हमारा सही है या गलत है, तो विलय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज को आपस में आप जोड़ दीजिए। जब आप आपस में जोड़ेंगे तो मोल प्रभाज का योगफल किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास था किसका, विलय का मोल प्रभाज, और ये था हमारे पास किसका, विलायक का। दोनों के मोल प्रभाज को हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद ये नीचे वाले दोनों का हम लोगों ने एलसीएम लिया तो n प्लस n। इस तरह से हमारे पास विलय और विलायक के मोल प्रभाज का योग कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है विलयन का सांद्रण ज्ञात करने का तरीका, वो है
प्रति मिलियन भाग के रूप में। इसको हम लोग अंग्रेजी में पार्ट पर मिलियन और पीपीएम बोलते हैं हम लोग। तो इसमें इसका उपयोग हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास किसी विलयन में विलय की बहुत थोड़ी सी मात्रा, बहुत कम मात्रा घुली होती है, तब हम लोग प्रति मिलियन भाग का उपयोग करते हैं। प्रति मिलियन भाग को पीपीएम संक्षिप्त में कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान गुने 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिलियन। इस तरह से हम लोग विलयन का सांद्रण ज्ञात करते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे नए वीडियो प्राप्त करने के लिए।